सर मैंने ईटी का आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये लोग ने बोला कि 25,600 चला जाएगा निफ्टी। ये लोग सर कैसे कर रहे हैं सब? मतलब क्या इनके पास कोई इनसाइडर होती है? ये कैसे करते हैं? ओके शुभ। सो निफ्टी कुड मूव टुवर्ड्स 25,600, कोई टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं, नीचे उन्होंने कोई आपको उसका रीजन भी दिया होगा। तो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, ऑल दीज थिंग्स टेक्निकल एनालिसिस का काम है कुछ हद तक की प्रिडिक्शन करना। सो यहाँ पर कोई भी हम इनसाइडर न्यूज की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये काम आप भी कर सकते हो, रादर अभी से आधे घंटे के बाद आप ये काम कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पहली बात तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम प्रेडिक्ट करके ही पैसा कमाएं, लेकिन ऐसे टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में जहां पर आप ऐसे टारगेट्स निकाल सकते हो, रादर आप ऐसे टारगेट्स निकाल सकते हो जहां पर मार्केट अभी तक गई भी नहीं है। आप वहां पर भी प्रिसाइजली बता सकते हो कि यहां तक मार्केट जा सकती है। फॉर एग्जांपल आज जैसे मार्केट 25,600 पे नहीं गई है, लेकिन अब अगर मार्केट 25,200 300 पे चल रही है, तो ये कैसे बता पा रहे हैं? ऐसे भी टूल्स टेक्निकल एनालिसिस के अंदर है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको आज ये टॉपिक समझाता हूं जहां पर हम ये पता करेंगे कि जिस लेवल पे मार्केट आज तक गई भी नहीं है, वहां के भी टारगेट्स कैसे निकाले जा सकते हैं। और या फिर अगर मार्केट में अभी करेक्शन आया है, तो करेक्शन आने के बाद जब ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो क्या पहला टारगेट होगा जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। सर और क्या हम इस टूल से स्टॉक्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आप इस टूल से स्टॉक्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, कमोडिटीज को भी कर सकते हो और इंडेक्स को भी कर सकते हो। आपने टेक्निकल एनालिसिस के एक टूल का नाम सुन रखा होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यस सर। ये उसी का ही बड़ा भाई है। ओके। जिसको हम कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन या फिर फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। सो गाइस, आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन से टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। देखिए, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में प्रिडिक्ट करके ही पैसा कमा सकते हैं। आप मार्केट को फॉलो करके भी पैसा बना सकते हो, लेकिन हां, प्रिडिक्शन करके पहला एक ग्रेटिफिकेशन बहुत अच्छी मिलती है और दूसरा प्रिडिक्शन करके आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। ऐसा कोई टूल मिल जाए जो मुझे यह बता दे कि मार्केट के रिवर्सल के चांसेस यहां से हो सकते हैं। आज हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा काम का है और जितने भी मार्केट में एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो इस टूल को यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। आइए एक काम करते हैं, आप मेरे साथ साथ अपना ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन कर लीजिए। आप ब्रोकिंग टर्मिनल ओपन कर सकते हैं या फिर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर सकते हैं और इसको हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे और लाइव मार्केट में देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कौन सा स्टॉक कैसा बिहेव कर सकता है। चले? यस सर। सो यहां पर हमने फॉर एग्जांपल जैसे आप निफ्टी की बात कर रहे थे, तो मैं निफ्टी पे ही आपको इसको सिखाऊंगा। जैसे कि एज यू कैन सी, निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट 25,200। यस सर। और रादर आप यहां पर नोटिस करो, निफ्टी 25,600 गई भी नहीं है और किसी ने प्रिडिक्ट कर लिया कि 25,600 कैसे जा सकती है। तो यहां पर इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड कहां से शुरू हुआ था। ये पूरा ट्रेंड हमारा यहां से शुरू हुआ था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 18,800 जो करंट रैली है। और उसके बाद ये हमारा 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, ये हमारा बीच में 23 जुलाई को बजट है और ये फिलहाल अभी तक का टॉप है। तो हमारे पास एक बॉटम होना चाहिए जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी, जहां पे ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, और एक हमारे पास रीसेंट टॉप होना चाहिए। सो यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने 25,600 का लेवल कैसे दिया था। सबसे पहले मैं यहां पर इसको हाइकन राशि में कन्वर्ट कर लेता हूं। हाइकन राशि इज बेसिकली द एवरेज कैंडल्स और मैंने हाइकन राशि पे कन्वर्ट करने के बाद इसकी विक को रिमूव कर दिया है सो दैट चार्ट से हाईज और लोज हट जाएं। हम सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे इसको चेक कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े ट्रेडर्स जितने भी हैं वो सारे क्लोजिंग बेसिस पे चेक करते हैं। अब ये देखिए यहां पर रैली स्टार्ट कहां से हुई थी। रैली की शुरुआत हुई थी तकरीबन 18,800-900 के आसपास का एक लेवल था और फिलहाल यहां पर अभी 25,600 का लेवल आया नहीं है, 25,140 के आसपास आज मार्केट चल रही है। अब जो नियरेस्ट बॉटम था जहां से रैली स्टार्ट हुई थी, देखिए पहले मैं आपको बताता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को पहले बताना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्केट नीचे से अगर इस मार्केट ने रैली यहां से स्टार्ट करी थी और ऊपर लेटस से वो यहां तक गई है, तो ये मुझे बताएगा कि मार्केट में नीचे सपोर्ट कहां पे आ सकता है। लेकिन फिबोनाची की एक्सटेंशन मुझे क्या बताती है? वो ये बताती है कि अगर इस मार्केट की रैली यहां से स्टार्ट हुई, फिलहाल यहां पर रुकी है और यहां पे करेक्शन चल रही है, करेक्शन लेने के बाद अगर ये मार्केट वापस ऊपर जाएगी तो कहां तक जा सकती है। इसके लिए हम यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन उठाते हैं। एक पॉइंट यहां प्लॉट करेंगे, एक पॉइंट यहां पर प्लॉट करेंगे जहां पर अभी तक अपसाइड आई थी,
और फिर हम यहां पर जो करेक्शन खत्म हुई थी उसकी ओके हमें चाहिए 3 पॉइंट्स। मैं यहां पर अपने व्यूअर्स के लिए दोबारा से बता देता हूं। जहां से रैली स्टार्ट हुई थी ये है आपका ए, जहां पर रीसेंट आपका टॉप लगा था ये था आपका बी, और उसके बाद जहां से वापस अपवर्ड रैली शुरू हुई थी जिसका आप टारगेट अब ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में, ये था पॉइंट सी। तो ए, बी और सी 3 बार आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है। अब यहां पर अगर हमें फ्यूचर के भी टारगेट्स चाहिए होंगे, देखिए जैसे अब यहां से 4 जून के बाद जब आपकी ये रैली स्टार्ट हुई, अगर मुझे उसके टारगेट निकालने थे तो मेरा पॉइंट रहता ए, 4 जून से पहले वाला 3 जून वाला बी और 4 जून का बॉटम सी। तो फिर मुझे यहां तक के लेवल्स ऊपर मिल जाते। लेकिन अब हम क्योंकि आगे के लेवल्स ढूंढ रहे हैं तो वो रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब यहां पर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन पे चलता हूं। सो यहां पर ए, बी और ये रहा सी। सो दैट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहां पर शुभ ये लेवल कौन सा आ रहा है? 25,600 सर। ये है वो लेवल जिस भी एनालिस्ट ने इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी है उन्होंने मोस्ट लाइकली यहां पर वो रिट्रेसमेंट यूज करी है या फिर वो प्रोजेक्शन यूज किया है। ओके, दिस इज जस्ट अ लाइव केस ऑफ निफ्टी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इसको यूज करके आप किसी भी प्रोडक्ट में, इक्विटी में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में, इवन फॉर दैट मैटर क्रिप्टोज में, हम इंडिया में ट्रेड नहीं करते हैं बट ग्लोबल मार्केट्स में अगर हमारे व्यूअर्स कहीं किसी फॉरेन लैंड से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां पर वो ट्रेड कर सकते होंगे। फिबोनाची प्रोजेक्शन का टूल इतना पावरफुल है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं अभी ये मार्केट उन लेवल्स तक पहुंची भी नहीं है। ये आपको बता रहा है कि मोस्ट लाइकली किन लेवल्स पे जाकर सेलिंग आ सकती है। रादर मैं आपको अभी से बता देता हूं, जब ये मार्केट 25,600 से ऊपर जाना शुरू करेगी तो आपको इन्हीं न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स मिलेंगे कि मार्केट 26,500 तक जा सकती है। ओके, तो यहां पर कोई आपको इनसाइडर न्यूज़ नहीं मिल रही है, लेकिन इस थॉट प्रोसेस से आप आने वाले टारगेट्स निकाल सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं यहां पर। इस बार मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल किसी कमोडिटी के अंदर आप सेम चीज, अब देखिए आपके पास ये बहुत जल्दी क्वेश्चन आएगा। आप इतना सारा फाइनेंस आप सीख रहे हैं और आपको आता भी है, आप पढ़ते भी रहते हैं, आप इस सब्जेक्ट को बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं। अब आप अपने घर पे जब बात करेंगे निफ्टी ऊपर जा सकती है, बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है, तो घर पे एक क्वेश्चन आएगा, ये बताओ गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब अगर गोल्ड की मार्केट में करेक्शन चल रही है, गोल्ड में अपसाइड रैली आएगी, तो ये कहां तक जा सकता है, ये लेवल कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सर। फॉर दैट मैटर सिल्वर का ये लेवल कैसे निकालेंगे? दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। क्रूड ऑयल इस वॉर के बाद कितना ऊपर और जा सकता है या इस वॉर के चलते कितना जा सकता है, ये सारे टारगेट्स नॉट जस्ट अपसाइड बल्कि डाउनसाइड वाले भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल हियर। सर गोल्ड का ही लेते हैं, इंडियंस को गोल्ड सबसे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहां पर। सो यहां पर आप ऊपर गोल्ड का रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर दीजिए। तो गोल्ड के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो सर उसी करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेना है? हमें हमेशा करंट मंथ का लेना होता है। वैसे इंडियन मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो आपके इंटरनेशनल मार्केट से वैल्यूज, इंटरनेशनल मार्केट से उनके प्राइसेस डिराइव होते हैं। तो बेटर होगा अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ही ये चार्ट अप्लाई कर दीजिए। बट क्योंकि ये मेरा इंडियन ब्रोकर का टर्मिनल है तो यहां पर इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे आप XAU USD से इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस दे सकते हैं, XAG USD से सिल्वर के प्राइसेस दे सकते हैं, और CL करके क्रूड ऑयल का चार्ट होता है। ये 3 प्रोडक्ट्स के थ्रू इंडिया के गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल तीनों अपनी वैल्यूज को अप्रोक्सीमेटली सेम तरीके से डिराइव करते हैं कि मतलब जैसा चार्ट आपको यूएस में दिखेगा वैसा ही चार्ट आपको इंडियन मार्केट में दिखेगा।
लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट देखना ज्यादा रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन मार्केट वाले प्राइसेस जो है वो वहां से डिराइव हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको इनके कोई पुराने, बहुत ज्यादा पुराना डेटा मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप XAU USD का डेटा देखें तो वो 1990 से 2000 से पुराना डेटा भी अवेलेबल है, तो आप वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी निकाल सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये भी पता कर सकते हैं, फिबोनाची की टाइम बेस्ड एक्सटेंशन भी होती है। आप टू सम एक्सटेंट आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख कब तक जा सकते हैं। ओके, तो आप फॉरगेट अबाउट के गोल्ड कहां तक जाएगा, आप ये भी पता कर सकते हैं कि ये वाले प्राइस कब तक आ सकते हैं, तो टाइम भी आप पता कर सकते हैं वहां पर। खैर एनीवेज, वो फिर किसी और दिन। अभी फिलहाल अगर आप यहां पर नोटिस करें तो ये गोल्ड की रैली, एक बड़ी रैली यहां से शुरू हुई है। यस सर। ब्रॉडर लेवल पर आपका हायर हाई हायर लो लगना यहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये रहेगा आपका ए, ये रहेगा आपका बी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तीनों लेवल्स बराबर के रेट पे, सो ये रहेगा बी और ये रहेगा सी। यस सर। आप अप्लाई करके देखिए इसको। बिल्कुल। क्लिक करके छोड़ दो। मजे की बात देखिए, ये गोल्ड ने कहां से रिवर्सल लिया। हाँ सर, एग्जैक्टली जो पॉइंट हमारा। तो जब ये गोल्ड ने यहां पे हायर हाई हायर लो बनाना शुरू किया था, आप ये पता कर सकते थे कि गोल्ड कहां तक जा सकता है। 72,000 के आसपास जाके इसको मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। जैसे आज न्यूज आ रही है 25,600 पे निफ्टी रुकेगी या ये अगला टारगेट हो सकता है, वैसे यहां कहीं की न्यूज जाके चेक करेंगे तो आई एम वेरी श्योर किसी ना किसी ने लिखा हुआ होगा, अगर गोल्ड को लेकर किसी का इंटरव्यू हुआ होगा तो किसी ना किसी ने लिखा होगा कि ये गोल्ड का अगला टारगेट क्या हो सकता है। और एक बार now this should not be seen as a trading or investment recommendation, but मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 72,000 के ऊपर अगर ये मार्केट सस्टेन करना शुरू करती है तो अगला टारगेट गोल्ड का अप्रोक्सीमेटली 74,200 74,300 के आसपास का बन सकता है। ओके, दिस इज कॉल्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। आप दो चीजें, पहला तो ये टारगेट फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, दूसरा अनचार्टेड एरियाज में भी आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है कि कहां जाके मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आप यहां पर गोल्ड को बाय कर लेते हैं और मार्केट ऊपर जाती है तो ऑल टाइम हाई पे मुझे प्रॉफिट कहां बुक करना है, ये टूल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। इस पूरे एनालिसिस का एक ड्रॉबैक है कि आपकी लेटेस्ट टाइम में करेक्शन होनी चाहिए। सर रिसेंटली डिफेंस स्टॉक्स बहुत ज्यादा भागे थे, उसमें HAL सबसे ज्यादा न्यूज में आया था, जहां पे वो लगभग 10x चला गया था। करेक्ट। तो बट अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जहाँ पे लोगों ने एंटर किया तो उसके बाद वापस से करेक्शन आने लग गया। तो इसकी मदद से क्या हम वो एक बार देख सकते हैं कि कहाँ पे HAL का भी आ रहा है? हाँ श्योर, मैं हम यहाँ पर, सो ये आपका HAL का चार्ट दिख रहा है आपको। यस सर। यहां पर करेक्शन आई है यहां पर मार्केट के अंदर, और ये रैली यहां से शुरू हुई थी। अब ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, यहां पर लोगों ने एंटर किया जहां से मार्केट में करेक्शन आनी शुरू हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, बहुत अच्छा हुआ आपने वाला एग्जांपल पूछा, यहां पर एक नया हायर हाई हायर लो बन रहा है। yes. मतलब एक नई रैली के लिए शुरुआत तो ये कर रहा है। दिस शुड नॉट बी सीन एज अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। हम सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यहां पर कोशिश कर रहे हैं समझाने की। यहां पर क्योंकि हायर हाई हायर लो बन रहा है तो इससे कंफर्मेशन या इससे एक ज्यादा श्योरिटी मिल जाती है कि अप ट्रेंड आने वाला है। बिल्कुल। तो यहां पर अगला टारगेट क्या हो सकता है, कनेक्ट करके देखते हैं ए, बी और सी को। बिल्कुल सर। ये वाला? हाँ, सो यहां से व्हाट आई कैन सी हियर इज कि ये अगर अपसाइड सस्टेनेबल है, और ये अपसाइड में, अच्छा इसमें मैं एक चीज और आपकी हेल्प कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको बाय कब करना है, आप सिंपल एक EMA क्रॉसओवर लगा दीजिए। दिस इज डेली चार्ट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप सिंपल एक EMA क्रॉस लगा दीजिए। अभी फिलहाल ये सेल में चल रहा है, ये क्रॉसओवर देने वाला है, अभी इसने दिया नहीं है। तो जब ये क्रॉसओवर दे देगा, मतलब यहां पर मूविंग एवरेज ने कंफर्म कर दिया कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बेटर देन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑन द अपसाइड। यहां से ये बाय सिग्नल देगा और ये आपका पहला टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 5,400 450 के आसपास या 5,500 के आसपास आपका पहला टारगेट बनता है, जो फिलहाल चल रहा है 4,800 समथिंग के आसपास। तो मैं मान लेता हूं कि 5,000 के आसपास मुझे बाय सिग्नल अगर मिलता है तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास की अपसाइड आपके टारगेट के साथ रेडी है। और उसके बाद अब अगर ये इस वाले लेवल को ब्रीच करेगा
तो शायद मैं इसको 6000 के टारगेट के लिए होल्ड करूंगा। ओके, दैट इज माई इंटरप्रिटेशन, शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन। लेकिन आप यहां से छोटे छोटे टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करके बाय सिग्नल निकाल सकते हैं और उस एरिया में भी टारगेट्स निकाल सकते हैं जहां पर मार्केट्स गई भी नहीं है, और जहां पर मार्केट जा चुकी है ऐसे भी टारगेट्स आप अपने निकाल सकते हैं। सो अगली बार से हम किसी के एनालिसिस को ये नहीं बोलेंगे कि उनके पास कोई इनसाइडर न्यूज है, क्योंकि एक्चुअली में वो एनालिसिस किया जा सकता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है और ये एनालिसिस का टूल पसंद आया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये मैक्सिमम ट्रेडर्स तक पहुंच पाए। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स के साथ। थैंक यू सो मच। सर, मैंने अभी ये ईटी का आर्टिकल पढ़ा, इनने बोला 26,600 चला जाएगा निफ्टी। 25,600 क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं।